दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है समय, यानी कि समय के साथ नहीं चलने पे क्या हश्र हो रहा है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ उदाहरण मैं देने वाला हूँ, आपको उम्मीद है पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरा एक डेडिकेशन वीडियो है कि समय के साथ नहीं चलने पे क्या हाल हो रहा है उसके ऊपर में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं 1888 में आई एक कंपनी कोडैक की। जी हाँ, KODAK, आपने नाम सही सुना है कि ये कैमरे की कंपनी थी। ये फ़ोटो प्रिंट और रील्स पे काम करती थी, उसकी सेलिंग पे। और 1998 में 85% फ़ोटो पेपर पूरे भारत में सिर्फ एक ही कंपनी बेचा करती थी और इनके पास में खुद में एक रिकॉर्ड था, 1,70,000 कर्मचारी जो काम करते थे इस पे। लेकिन धीरे धीरे क्या हाल हुआ इनका आपको पता है। ये डिजिटल होता गया, ये युग जो एक फ़ोटोग्राफी है ये डिजिटल होता गया और इन्होंने खुद को नहीं बदला और आज वो कंपनी नहीं रही। यानी कि वो कंपनी तो है लेकिन जो वो उसके रेशियो थे, उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो नहीं है। तो आगे ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। आप समझ गए होंगे इस वीडियो किस चीज़ पे डेडिकेट है। मैं इसके बाद एग्जांपल लूँगा एक HMT घड़ी, जो आपने भी देखा होगा, आप भी पहने होंगे। आप नहीं तो आपके पापा जी या उनके पापा जी, उन्होंने ज़रूर पहना हुआ HMT घड़ी। एक समय की शान हुआ करती थी। बात करें हम बजाज स्कूटर्स की, तो उन्होंने भी 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक लाने में इतनी देर कर दी कि धीरे धीरे मार्केट से आउट होते गए। नोकिया मोबाइल किसे याद नहीं है, अभी देखते देखते मार्केट से आउट हुई है क्योंकि इन्होंने चेंजेस नहीं लाए। ये विंडोज़ पे आ गए लेकिन एंड्रॉयड पे नहीं आए। जब तक आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम लोग बात करेंगे राजदूत मोटरसाइकिल की। ये भी एक ऐसी मोटरसाइकिल थी, बचपन में हम लोग इसे राजा गाड़ी कहा करते थे। इन्होंने भी 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक में आने में इतनी देर कर दी कि तब तक ये हाथ से निकल चुकी थी इनकी मार्केट। मर्फी का रेडियो किसे याद नहीं होगा। जो सबसे लॉन्ग लाइफ चलने वाला जो रेडियो है वो मर्फी का रेडियो है, लेकिन कहाँ गई है आज तक किसी को नहीं पता। ये कंपनी भी बंद हो चुकी है, वो इसलिए क्योंकि ये समय के साथ डिजिटल नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग एम्बेसडर कार, जो आप भी देखे होंगे और हमने भी देखा है और सभी ने देखा है। बहुत तेज़ी से ये बैकफुट पे गई और देखते देखते बंद हो गई। हमने इन 10 सालों में इतने सारे परिवर्तन देखे हैं कि ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों आगे का बात करें डिजिटल की, तो क्या डिजिटल क्रांति होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं कि आज हम चाहे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या कोई भी ऐसे सोशल ई-कॉमर्स शॉप जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितनी तेज़ी से इन्होंने अडॉप्ट कर लिया हमारे मोबाइल फ़ोन को, कितनी तेज़ी से हमारे घर के सामानों पे इन्होंने कब्जा कर लिया। देखा जाए तो उनके पास में एक भी स्टोर नहीं है, एक भी सामान नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा सेलिंग करने वाली कंपनी यही है। सबसे ज़्यादा माल बेचने वाली जो कंपनी है ना वो यही है। तो उसके बाद हम लोग बात करें ओला, उबर, जो खुद के पास एक भी गाड़ी नहीं है, एक भी कार नहीं है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो पैसेंजर कैब है, ये सबसे ज़्यादा कैब प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओला, उबर बन चुकी है। आगे हम लोग बात करें कुछ होटल्स की, तो आप ओयो रूम्स का नाम आपने सुना होगा। चाहे आप बहुत सारे ऐसे नाम्स हैं जिनके जो होटल उनके पास में एक भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा होटल बुकिंग यही करते हैं, चाहे वो गोवा विबो हो या ओयो रूम्स हो। इसका नाम आपने सुना होगा। तो ये जो नाम है ये बहुत चर्चित नाम हो चुके हैं। इनके खुद के होटल एक भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुकिंग्स पूरे भारतवर्ष में यही देने वाले हैं। तो ऐसे समय के साथ में जिसने आगे बढ़ा वो बहुत आगे निकल गया। आने वाला जो डिजिटल समय होगा, मैं आपको ये जो सीन दिखा रहा हूँ इसमें है कि ये जो कार आप देख रहे हैं इसके आगे में भी सेंसर है। अभी तक हम सिर्फ बैक करते हुए सेंसर का इस्तेमाल करते थे, अब आने वाले समय में आगे गाड़ी जब आगे चलेगी उसमें भी सेंसर काम करेगा। तो एक सेफ्टी रीज़न से बहुत बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली है। और पूरे गाड़ियों में जब ये हो जाएगा तो एक्सीडेंट जो है वो सिर्फ 1% रह जाएगा रोड पे। तो जब 1% रह जाएगा तो आप सोचिए कि ड्राइवर की ज़रूरत कहाँ है, क्योंकि गाड़ी ओनर खुद ही गाड़ी चलाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से सेफ्टी है। और जैसे ही सेंसर काम करने लगेगा तो उसके एक्सीडेंट की परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये और टेक्नोलॉजी हाई होने वाली है, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आने वाली है। तो ये जिस तरह से लोग इस पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कंपनियाँ टेक्नोलॉजी ला रही है, अगर एम्बेसडर कार ने लाया होता तो शायद आज वो मार्केट में रहती और शायद सर्वाइव कर जाती। हम लोग आगे बात करते हैं इसके बाद भी कि कुछ भी जो भी हम लोग एक सामान मंगाते हैं उसमें ई-कॉमर्स होता है कि हम मंगा रहे हैं तो किसी को चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं या फिर टेलीफोन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट को इस्तेमाल करके, फिंगर को इस्तेमाल करके हम ऑर्डर भी कर रहे हैं। वर्चुअल करेंसी हम पेमेंट कर रहे हैं, पूरा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं और वो सामान हमारे घर तक पहुंच रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो पीछे छूट रही हैं। हम ब्लैक एंड वाइट टीवी छोड़ आए हैं पीछे। अगर वो समय रहते हुए वो उस कंपनी ने आगे बढ़ा होता तो शायद
डायनोरा एक कंपनी आपने नाम सुना होगा, जो ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाती थी, वो आज भी होती और शायद उसके ही हम लोग स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे होते। तो समय के साथ रहिए, समय के साथ बदलिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज कहाँ से कहाँ। हमने एग्जांपल नहीं लिया टाटा का, क्योंकि टाटा ही एक ऐसी कंपनी है जो बहुत पुरानी भी है और उसने समय के साथ बदला। एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बताऊं कि टाटा की जो घड़ी आती थी टाइटन, धीरे धीरे वो आउटडेटेड होने लगी थी, इतने में इन्होंने फास्ट ट्रैक ला दिया। तो बहुत सारी इन्होंने जैसे गाड़ियों में ये आउटडेटेड कुछ कुछ हो रही थी, इन्होंने जैगवार को ले लिया। तो ये समय के साथ बदले, समय के साथ आगे आए। आज इनके पास में हाईटेक सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी पूरी है इनके पास में, और ये सर्वाइव भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां भी हैं जो खुद को बदल ली और बहुत तेज़ी से आगे आए, लेकिन जिन्होंने सोचा कि नहीं, हमारे तो ब्रांड बने हुए हैं, हमें क्या दिक्कत होने वाली है, तो उसने धीरे धीरे पीछे हो गए। आज हम फ़िलिप्स की बात करें तो फ़िलिप्स के भी रेडियो, टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी सारी चीज़ें आती थी, लेकिन फ़िलिप्स ने भी खुद को बदला। आज ट्रिमर लेके आए या बहुत सारी स्पेशल चीज़ें लेके आए और ये मार्केट में बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो पे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है, अगर मैंने किसी चीज़ को छोड़ दिया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैंने क्या मिस किया। अगले वीडियो में उसको कोशिश करेंगे हम लोग कवर करने की। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।